हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं दोपहर के करीब 11 बजे से। तो खाना बनाकर आ चुके थे हम कपड़े धुलने के लिए। ढेर सारे कपड़े धुले थे हमने आज, क्योंकि जब से मथुरा से आए हैं तब से पूरा एक गठरी तैयार हो गई थी, लेकिन हमने धुली नहीं थी क्योंकि बीच बीच में बदली आ जाती थी और थोड़ा सा हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, क्योंकि कहीं सफर करके आओ तो हल्की फुल्की जो है थकान तो रहती ही है। तो करीब 1 से 1.5 घंटे लग गए थे हमको इतने सारे कपड़े धुलने में, और कुछ घर के भी हो गए थे। तो धीरे धीरे करके इतने सारे कपड़े हमने धुल डाले हैं। थोड़ा सा बोझ जो है कम हो गया है। और जब छत पर आए ना तब देखा तो उधर से बादल भी चले आ रहे थे काले काले से। तो लग रहा था बारिश हो जाएगी, लेकिन फिर लग रहा था मौसम ऐसे ही बदलता रहता है, कभी बदली आती है कभी धूप रहती है, तो बाहर ही फैला देते हैं। और दोस्तों, वैसे भी बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे, फैलाने की कहीं जगह नहीं बच रही थी। तो कुछ कपड़े हमने बाहर डाले हैं, कुछ जो है अंदर फैला देंगे। और दोस्तों, सावन आ चुका है, तो सावन में झमाझम वाली बारिश होती है, यानी कि मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ यानी कि लखनऊ में उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पा रही है, हल्की फुल्की होती है फिर चली जाती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था कि उनके यहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, तो उतनी ज़्यादा हमारे यहाँ बारिश इस बार नहीं हो रही। अभी हो सकता है आगे चलकर हो, लेकिन इसी वजह से जो है गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, यानी कि भीषण गर्मी पड़ रही है और धूप भी बहुत ही तेज निकलती है। और आज ये इतने गेहूं भी धुले गए थे, क्योंकि जब धूप निकल आती है तो जो धूप वाले काम होते हैं वो पहले ही हो जाते हैं। इसी वजह से हमने कपड़े भी धुल डाले थे। हमने सोचा था अच्छे से सूख जाएंगे, लेकिन होना कुछ और ही था और इतनी सारी मेहनत हमारी बेकार ही चली गई। ना धोते तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे तो फैलाने के लिए हमको जगह भी नहीं बच रही थी। और ये देखिए, कपड़े फैलाते ही फैलाते कितने सारे बादल उधर से चले आ रहे हैं, और कुछ तो बाहर हमने डाल दिए थे। और जब बाहर भी जगह नहीं बच रही थी, उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं अंदर। यहाँ पर भी रस्सी हमने बांध ली है, तो यहाँ पर भी फैला देंगे। और ये सूट वगैरह जो हमने वहाँ पर पहने थे वो भी धुल के डाल दिए हैं। इनको धुल कर प्रेस करके रख देंगे, देखते हैं फिर कभी काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हम सूट पहनते नहीं हैं। तो जब वहाँ पर पहन रहे थे तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी आसानी हो जाती है सारे कामों को करने में। लेकिन घर में हमारे जो है हम नहीं पहन सकते हैं, इसी वजह से बस आने जाने में या फिर अपने मायके में ही पहनते हैं। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट भी किया था कि आप सूट घर पर भी पहना करिए, आप पर अच्छे लगते हैं। तो हम घर पर नहीं पहन सकते, आप लोगों को पहले भी हमने बताया है। तो सारे काम तो हमारे हो गए थे नीचे वाले, बस अब कपड़े धुल के जो थोड़े बहुत काम बचे हैं, यानी चारू अभी स्कूल से नहीं आई हैं, स्कूल से आ जाएंगी तो फिर हमारे काम चालू हो जाएंगे। तो इसी तरह का रूटीन रहता है, जब से बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो हमारा रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, बस ऐसे ही कामों में बीत जाती है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो आप लोगों को हम नहीं दिखा पाते हैं, और रोज़ रोज़ वही काम दिखाएं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। और बहुत सारे कामों की तो गिनती ही नहीं होती है, छोटे छोटे से काम होते हैं जो सिर्फ दौड़ने में ही निकल जाते हैं। इधर से वो चीज़ लाना, उधर से वो चीज़ लाना, इधर रखना उधर उठाना, तो इसी में सारा दिन चला जाता है। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हमारे जो वीडियो हैं मथुरा के, वो आप लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आए हैं कि आप लोग वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि रितु जी, आपकी वीडियो देखकर हमने जो है तैयारी शुरू कर दी है, इतनी तारीख को हम लोग मथुरा जा रहे हैं। और हम भी राधा रानी और कृष्ण कन्हैया से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों का ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी हो और आप लोगों को भी बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त हो।
और दोस्तों इसको कहते हैं काम बिगड़ना। क्या बताएं इसको कि अभी हम कपड़े फैला भी नहीं पाए थे सही से कि बारिश शुरू हो चुकी है और धूप भी हल्की हल्की सी थी और बारिश बहुत तेज होने लगी थी। उसके बाद हम यहाँ पर कपड़े उतार कर सारे अंदर फैलाते हैं। दोस्तों इतनी तेज दौड़कर भागे हैं हम लोग, यानी रिया भी आ गई थी, ननद जी भी आ गई थी, सभी लोगों ने मिलकर कपड़े उतारे क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए थे। फिर हमने अंदर इकट्ठा कर लिए हैं। अब धीरे धीरे करके फिर से सारे कपड़ों को हम फैलाएंगे बाहर। और दोस्तों ये देखिए हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई है और बारिश भी हो रही है। दोस्तों उसके बाद आप सभी लोगों से हम मिल रहे हैं शाम के 4 बजे और उसके बाद बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, थोड़ी देर हुई थी, उसके बाद बारिश बंद हो गई थी, धूप बहुत ही तेज निकल आई थी। तो ये नाटक हो रहा था और फिर हमने कपड़े बाहर फैलाए भी नहीं। तब तक आ गए थे बड़े वाले भैया रिया को लिवाने के लिए, क्योंकि रिया को भी अब जाना ही है, कह रही थी बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। और रिया कोचिंग पढ़ाती है, आप लोगों को तो पता ही है, इसी वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि बच्चों का नुकसान हो रहा है। और फिर चिंता लगी रहती है जब हम कोई काम करते हो, काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हमारे लिए काम काम होता है। और खुशी इस बात की हो रही थी कि कम से कम रिया इस बार आई तो हमारे पास रुकी तो सही, क्योंकि शादी के बाद पहली बार रिया आई है और तब इतने दिन रुक के जा रही है। और आई तो थी पहले भी, बिटिया के जब बिटिया हुई थी यानी चारू हुई थी तब रिया आई थी, तब से अब आप आई हैं। अब देखते हैं कब आना होता है इनका। वैसे इसको अच्छा लग रहा था यहाँ पर, कह रही थी हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन बस समस्या वही फंस रही थी कि जो काम हम करते हैं फिर ध्यान उस पर रखा रहता है। और बच्चे भी इनके कोचिंग के बहुत ही ज़्यादा फ़ोन कर रहे थे, दीदी कब आओगी कब आओगी। बच्चे जो है रिया से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है जुड़े हुए हैं, रोज फ़ोन आ रहे थे उन सभी के। चलो बस जा रही हूँ, देखो अभी जा रहे हैं, इनके दूसरे स्कूल में नाम लिखवा देंगे, कहेंगे 24 घंटा पढ़ाओ। अरे पापा ठीक है, अरे ठीक है पापा, नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं। पापा तो आप तो भी हो, चलो दादी चलो, मम्मी बुलाएंगे तब आएंगे। हाँ पापा। और दोस्तों पापा जी को बिल्कुल भी नहीं पता था कि रिया चली जाएंगी, वो तो सोच रहे थे कि 2-4 दिन और रुकेंगी, तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था, कह रहे थे एक दिन अच्छा और रुक जाओ, क्योंकि इतने दिनों के बाद आई थी तो सोच रहे थे कम से कम ज्यादा दिन रुकेंगी। और मम्मी को अचानक से किसी काम से बाहर जाना पड़ा, तो मम्मी इस समय नहीं है, तो अब टाइम हो गया है, क्योंकि जब जाना होता है थोड़ा सा जल्दी ही निकलो। वैसे भी आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ से लखनऊ से उन्नाव की दूरी काफी ज्यादा है और मायका हमारा उन्नाव का है, तो काफी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर रिया चली गई हैं और अब तो और भी अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर ये बैठकर बिस्किट खा रही हैं और ये देखिए क्या बनी हुई हैं, ये सो कर उठी हैं तो ये देखिए क्या बन गई हैं। और आने की खुशी जाने का गम, यही होता है कि आता है जब कोई तो घर भरा भरा सा लगता है और जब वो चला जाता है तो उस दिन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बार बार वही चीज़ सामने आ जाती है ना कि जब हम लोग कहीं से आते हैं यानी कि मायके से आते हैं तो भाई बहन मम्मी किसी को अच्छा नहीं लगता उस दिन, और जब फ़ोन करके मम्मी बताती हैं कि आज किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, सबको जो
चारू की याद आ रही है। तो वैसा ही आज लग रहा था जब रिया चली गई थी, तो एक एक चीज़ याद आ रही थी। मथुरा में हम लोग साथ घूमे, सब कुछ किया, साथ रहे, और आज जो है चली गई। और दोस्तों उसके बाद हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि कहते ना जब मन अच्छा नहीं होता है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो वही हुआ था। तो दोस्तों हो चुकी है उसके अगले दिन की प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत, और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो जो सुबह की शुरुआत हुई थी वो बहुत ही प्यारी प्यारी सी थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी छत पर, और जो है पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। और जैसे ही हम नीचे आए वैसे ही पूरे घर से जो है दंदक जैसी निकल रही थी। बहुत ही ज्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है दोस्तों। जिस दिन बारिश होती है उस दिन ठीक रहता है, फिर वैसे ही गर्मी होने लगती है। तो हमारे काम शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। मम्मी भी लगी हुई हैं बाहर अपने काम को करने में। अभी अंधेरा काफी था तो बल्ब जलाकर ये सारे काम करने पड़ते हैं। और सुबह तो ऐसे ही झाड़ू लग जाती है, उसके बाद जब खाना बन जाता है तब फिर दोबारा लगती है। यानी झाड़ू की कोई गिनती नहीं होती कितने बार लग जाए, और सभी के घरों में ऐसा होता है, खासकर जब छोटे बच्चे होते हैं। चारू अभी भी सो रही हैं, और जब मासी चली गई तब तो इनको उतना नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात हुई तो पूछ रही थी रिया मासी कहाँ गई, और हमको भी अब नानी के घर जाना है, कब चलोगे नानी के घर। और जब याद आ जाती है तो फिर जिद करने लगती है कि नानी के घर कब चलोगी। और उसके बाद यहाँ पर हम आ चुके हैं, नहाकर जो काम थे वो सारे काम निपटा लिए हैं। इधर पानी गर्म करके निकाल के रख दिया, क्योंकि चारू के पापा गुनगुना पानी पीते हैं, थोड़ा बहुत हम भी पी लेते हैं। और उधर रख देते हैं चाय बनने के लिए, क्योंकि सुबह का जो सबसे पहला काम होता है वो होता है चाय का। और भाई सुबह सुबह सबको चाय जरूर मिलनी चाहिए। चाय हमने रख दी थी, उसके बाद जा रहे हैं जराकुश की पत्तियां तोड़ने के लिए। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल खिले हुए हैं। और सुबह ये देखिए अभी बदली छाई हुई है, तो मौसम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सुहावना लग रहा है। और हमारे पास कमेंट आते हैं कि आप चाय में ये हरी हरी पत्तियां किस चीज़ की डालते हो। तो ये जराकुश की पत्तियां हैं। गांव में ज़्यादातर चाय में जो है इसको डाला जाता है, जिससे कि चाय का स्वाद बढ़ जाता है। और वैसे भी अदरक हो या ना हो, हमारे यहाँ जराकुश की पत्तियां जरूर डाली जाती हैं। और इसको लेमन ग्रास भी बोलते हैं, आप लोग भी बताते रहते हैं। और इसको डालने से चाय का जो स्वाद होता है वो दोगुना हो जाता है। और कई दोस्त शायद डालते भी होंगे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कई लोग मानते हैं कि पत्तियां डालने से चाय का स्वाद जो है नहीं उतना ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन फिर आदत पड़ जाती है जैसे चाय पियो तो। उसके बाद इसमें डाल देते हैं दूध और तैयारी करते हैं खाना बनाने की। और दोस्तों आज इनको खिचड़ी खानी थी, क्योंकि कभी कभी ये सुबह जो है खिचड़ी बनवा लेते हैं हल्का सा कुछ खाने के लिए, उसके बाद फिर खाना बनेगा। तो उधर हम खिचड़ी रख देते हैं, इधर सबसे पहले पापा जी को चाय जो है पहुंचा देते हैं। तो ननद जी से कह रहे थे देने के लिए, और आप लोग भी आ जाइए सुबह सुबह की गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। और खाना बनाने के साथ साथ चारू को भी तैयार करना है, इनको नहलाना है, ब्रश कराना है। तो ये सारे काम इतनी फटाफट से होते हैं कि क्या बताएं। और ये खिचड़ी खाएंगे दही के साथ में। और इधर तब तक हमने चारू को जो है नहला दिया था, तैयार भी कर दिया है। तो यहाँ पर चारू को लेकर आए थे कि थोड़ा बहुत खिला दे। और ये देखिए कैसे बेमन से खाना खा रही है, क्योंकि कभी भी ये जो है खाना खा के स्कूल नहीं जाती है। कुछ बिस्किट वगैरह खा लेंगी, बस चली जाएंगी। और लंच तो दे देते हैं, वो भी जो है वापस कभी लौट आता है, कभी तो खा लेती हैं। तो ऐसा कुछ होता है। और वैसे भी अभी जो है बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है, 11:30 बजे 12 बजे, तो जल्दी आ जाती हैं। और यहाँ पर जबरदस्ती बिठाया, थोड़ा सा गुस्सा भी कर रहे थे इनके ऊपर, तब जाके बैठी हुई हैं। दोस्तों हमारी गलती की वजह से आज चारू को जो है स्कूल में डांट खानी पड़ी, क्योंकि तैयार तो हमको जो है हमने इनको टाइम से कर दिया था। और घड़ी में टाइम देखते जा रहे थे, 8 बजे का स्कूल है, उसी हिसाब से इनको तैयार कर देते हैं। लेकिन आज हमारी घड़ी जो है
पीछे चल रही थी और इसी वजह से जो है इनको आज बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी, डांट भी खानी पड़ी थी। तो जब ननद जी इनको छोड़कर आई हैं तब इन्होंने बताया कि आज डांट खाए हैं सभी लोग। और आते ही इन्होंने सबसे पहले घड़ी सही की है, करीब 15 से 20 मिनट पीछे चल रही थी तो बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी। और ऐसे तो टाइम पर पहुंच जाती हैं, गांव में ही स्कूल है तो कोई ना कोई छोड़ आता है, कभी कभी बच्चों के साथ ही चली जाती हैं। और ये देखिए अब जाकर टाइम सही हुआ है, 8:15 हो चुके थे। चारू की ड्रेस अभी नहीं बन पा रही है किसी कारणवश से, तो वही इसी बात को लेकर जो है चारू के पापा से कह भी रहे थे कि कैसे भी टाइम निकाल कर ये काम करवा दो। और चारू के पापा की वजह से स्कूल में कोई कुछ नहीं कहता है, नहीं तो जो है कभी कभी टीचर कह भी देते हैं। तो ये वही कह रही थी मम्मा हमारी ड्रेस बनवा दो, और थी तो वो छोटी हो गई है। वही 1-2 कमेंट आए थे कि उन्होंने लिखा था कि ऐसा लगता है आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजती हैं, तो सरकारी स्कूल में हमारी बच्ची नहीं जाती है, गाँव के ही प्राइवेट स्कूल में जाती है। तो वहां पर कह दिया गया है, चारू के पापा ने कह दिया है, इसी वजह से जो है इनको इतना ज्यादा नहीं कहा जाता है। फिलहाल जो है ड्रेस भी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।